हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हैं, दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+M, ऑप्शन डी Ctrl+K। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, इसी का शॉर्टकट की आपको बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+M। Ctrl+M का यूज करते हैं हम न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो आप Ctrl+M का यूज करते हैं। अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+N का यूज करेंगे। तो दोनों याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता एग्जाम में देता है क्वेश्चन कि न्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+N का यूज किया जाता है। और अगर आपके एग्जाम में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+M का यूज करते हैं। तो दोनों शॉर्टकट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएंगे Ctrl+M का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में देता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, तो इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .odp। इसको भी आपको याद रखना है। और आपके कैल का होता है .ods और राइटर का आपका होता है .odt और ये आपका होता है इम्प्रेस का। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 500 नोट का रंग कैसा होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो 500 रुपये के नोट का रंग होता है वो कैसा होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोन ग्रे। आपके जो 500 रुपये के नोट होता है वो आपका स्टोन ग्रे कलर का होता है। अब यह क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि आपके जो 500 रुपये की नोट के उसकी साइज़ क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 500 रुपये के नोट की साइज़ क्या होती है। तो इसकी साइज होती है 66 mm गुणे 150 mm। इसको भी आपको याद रखना है। कलर भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और साइज भी पूछा गया है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। 500 रुपये के नोट का कलर पूछा जाएगा तो आप स्टोन ग्रे बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में देता है 500 रुपये के नोट की साइज़ क्या होती है, तो आप 66 mm गुणे 150 mm बताएंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला बैंक कौन सी है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि जो क्रेडिट कार्ड है उसे भारत में पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को पेश किया? अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछे कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो आप बताएंगे ICICI बैंक। इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी सबसे पहले ICICI बैंक ने। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी ब्राउज़र का यूज करते हैं और उसमें आप करंट में कोई भी पेज ओपन करते हैं वेब पेज को, तो उसकी एक सूची कौन रखता है? ऑप्शन ए हिस्ट्री, ऑप्शन बी फेवरेट्स, ऑप्शन सी डाउनलोड, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्ट्री। आपके ब्राउज़र में एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है जो आपके जितने भी आप वेब पेज ओपन करते हैं उनकी एक सूची को तैयार करके रखता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके यम पासपोर्ट होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए फाइल मेनू, ऑप्शन बी टूल्स मेनू, ऑप्शन सी एडिट मेनू, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिट मेनू। एडिट मेनू में आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F और रिप्लेस का होता है Ctrl+H। दोनों याद रखने हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+H। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+H की का यूज करते हैं तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है तो आप बताएंगे Ctrl+F होता है। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता की जानकारी पर अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला आपका है कुकीज, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी है मेलवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकीज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट पर लागू शैली को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं और उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं यानी स्टाइल अप्लाई किए हैं और उसे आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी क्लोन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज हम करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर भाषा में एरर को निम्न में से क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसमें जो एरर यानी गलती होती है, त्रुटि होती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं या उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डीबग, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन बी बग, ऑप्शन सी कर्सर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बग। एरर को हम बग भी कह सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके PNG का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें
और आप लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपका होता है पीएनजी का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। लिंक्डइन किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको बताना है कि लिंक्डइन किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप अगली सीट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं अगली स्लाइड पर या अगली सीट पे जाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से इंडेक्स क्या आशय है? आपको बताना है इंडेक्स क्या है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी सोशल साइट्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च इंजन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट्स की संख्या कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, यानी जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट दिखाई देती है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब यह क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिब्रे ऑफिस में कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके कॉलम होते हैं 16,384 और रो की संख्या पूछी जाए तो ये आपके होते हैं 10,48,576। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। कॉलम की संख्या पूछे जाएगी तो 16,384 होते हैं, रो की संख्या पूछा जाएगा तो 10,48,576 होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो मुख्य मेमोरी होती है यानी मेन मेमोरी और आपके जो सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैश मेमोरी। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। ECS का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ECS का पूरा नाम क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम है वह कहाँ स्थित है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपके जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम 8000। ये आपका कहाँ स्थित है? पुणे में। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो आप बताएंगे CDEC।
जिसका पूर्ण रूप होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको भी याद रखना है आपको, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सीडैक का पूर्ण रूप बताइए, तो आप बताएंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो परम 8000। इसको कहाँ स्थित किया गया था, पुणे में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VR का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। VR का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल रियलिटी। ये आपका होता है VR का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का प्रोटोकॉल है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे हल्का प्रोटोकॉल है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MQTT। इसका पूर्ण रूप भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में देता है MQTT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, PGP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रीति गुड प्राइवेसी। इसको भी याद रखना आपको। SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है। HTTP का आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चारों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी UDP, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलनेट। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे टेलनेट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है टेली टाइप नेटवर्क। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे FTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका होता है UDP का पूर्ण रूप।
और आपके TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपको होता है TCP का पूर्ण रूप, और IP का पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है आपका TCP का पूर्ण रूप, तो इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने से गवर्नमेंट जॉब मिलती है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सी आप हैकिंग अगर सीखते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथिकल हैकिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सर्वर का उपयोग करके त्वरित संदेश भेजने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मेल सर्वर, ऑप्शन बी दिया क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन सी दिया चैट सर्वर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैट सर्वर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आवर्ती जमा नियमित आय वाले लोगों को उनके आवर्ती जमा खाते में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने में मदद करता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप फाइल एक्सटेंशन को देखना चाहते हैं यानी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए रीनेम, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। भेजा गया संदेश निम्न में से किस फोल्डर में मिलेगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी मेल किसी के पास भेजते हैं तो वह आपका भेजा गया जो मेल होता है वो आपके किस फोल्डर में मिलेगा? ऑप्शन ए है सेंट बॉक्स, ऑप्शन बी दिया ट्रैश, ऑप्शन सी दिया इनबॉक्स, ऑप्शन डी दिया आउटबॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट बॉक्स। सेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो भी मेल भेजे जाते हैं वो आप वहाँ देख सकते हैं, और जो भी मेल प्राप्त किए जाते हैं वो आपके इनबॉक्स में दिखाते हैं, और अगर आप कोई भी मेल डिलीट करते हैं तो आपके ट्रैश में चले जाते हैं। तो इसको भी याद रखना है आपको। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपके टोटल 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।